स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने सबसे पहले अपना नेशनल इनकम कंप्लीट करा, क्योंकि इकोनॉमिक्स पर्सनली मुझे बहुत 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 हार्ड लगती है। जितना इजी थ्योरी पढ़ना होता है ना, अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो लैंग्वेज ये नहीं पता चलता कि पूछा क्या गया है। अगर नॉर्मली कोई टर्म पूछेगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, तो मैं बता दूंगी कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसके अंदर ये होता है। बट अगर कोई मुझसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछेगा ना, मुझे ये समझ नहीं आने का कि इसने पूछा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इसलिए मैंने सबसे पहले उठते के साथ ही रिवाइज़ करा पीछे का सारा A to Z, और फिर अपना ये आज नेशनल इनकम हमारी कंप्लीट हो गई। कल इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवाइज़ करना है। इतने से चैप्टर बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर बचे, हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के बाद फिर आज बुक्स एंड ऑथर्स करने थे। तो बुक्स एंड ऑथर्स आज कंप्लीट हो गई है। अब सैटरडे संडे है। स्टैटिक जीके का तो हमारा ऑलरेडी पोर्शन हो चुका है, बस हम रिवाइज ही कर रहे हैं। तो अपना आप अपने पेज पे रिवाइज करते रहो। ठीक है, अभी इसमें हमने दोबारा से क्या क्या रिवाइज कर लिया मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ। क्लासिकल डांस हमने रिवाइज कर लिए, फोक डांस, सेंसस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, और यहाँ पे फेस्टिवल्स रिवाइज कर लिए और गवर्नमेंट स्कीम्स। तो क्या बचा? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट डेज, घरानाज। ये रिवाइज करने के लिए बचे हैं, और जिनको हम दोबारा भी ये रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जीएस के अंदर सब सही चल रहा है। और करंट अफेयर का मैं बताऊं तो आज मैंने करंट अफेयर के अंदर अपने अगस्त मंथ की करंट अफेयर किया है। ये ज्योग्राफी, भाई ये मत कहना कि मैंने ज्योग्राफी कर ली, ये मेरे बुक मेरे भाई की है, तो ये उसी ने ही की हुई है। ठीक है, तो करंट अफेयर के अंदर मैंने सितंबर मंथ का किया था, आज मैंने अगस्त मंथ की करंट अफेयर किया है। कल मैं अगस्त की ही करूँगी, मतलब मंडे से पहले मैं जुलाई अगस्त सितंबर की कर लूँगी करंट अफेयर। अभी मैं चैप्टर वाइज नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अभी मंथली में ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं चैप्टर वाइज को कैसे ही कर लूँ। ठीक है, और वही मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको बताया था, अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, कि प्रैक्टिस सेट के अंदर जो हमारी इसकी है जीएस की, तीन पार्ट्स में वीडियो आएगी। एक तो है जीएस की, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये है। तो उसको आपकी मर्जी, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि अभी मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं है। और इकोनॉमिक्स तो शायद इतनी हो जाएगी, शायद बोल रही हूँ, नहीं हो पाने की। हाँ ठीक है, और देखेगी, देखनी है नहीं देखनी, वरना मैं उसको नहीं देखूंगी। इतने स्टैटिक जीके की हम डेली देखेंगे प्रैक्टिस सेट। और साइंस वाले स्टूडेंट जो AWOTPO वाले हैं, उनकी भी फिजिक्स इतने कंप्लीट होगी, इतने वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट चलेगा वो केमिस्ट्री का चलेगा, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इतने हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा जीएस का। फिर लास्ट में सर ने बताया था कि एग्जाम से पहले 20-25 सेट नवीन सर लेके आएगी अपना जीएस का, तो हम उसको देख लेंगे जीएस के लिए। ठीक है, फिर आज मैंने मैथ्स के अंदर मेंसुरेशन 2D ही किया है, क्योंकि मुझे ये 2D संडे तक अपना कंप्लीट करना है, बहुत लेंदी चैप्टर है। ठीक है, अभी एवरेज आज मैंने नहीं किया, अब करूँगी मैं वीडियो अपलोड करने के बाद अपने एवरेज को। तो मैथ्स के अंदर तो यही किया था। रीजनिंग में मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, पर हाँ जब 27 से प्रैक्टिस सेट चलेगी तो मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट डेली लूँगी, और स्टैटिक जीके का। और भाई कंप्यूटर के अंदर मैंने अपना MS एक्सेल स्टार्ट कर दिया है। मैं नोट्स कहाँ से बना रही हूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया था MS एक्सेल, बट मेरे जो भाई है उसने कर लिया था MS एक्सेल, तो मैं उसके नोट्स में से अपने नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, और मैं वीडियो कौन सी देख रही हूँ, जो मैराथन है यूट्यूब पर शिवम सर की, लास्ट टाइम कराई थी उन्होंने दिल्ली पुलिस 2023 के लिए, तो मैं उस मैराथन को फॉलो कर रही हूँ। अब मैं प्रैक्टिस सेट में पर्सनली कौन सी क्लास लूँगी, मैं इंग्लिश की क्लास नहीं लेने की प्रैक्टिस सेट के अंदर, मैं GS की नहीं लूँगी, और मैं साइंस की भी क्लास नहीं लूँगी। मैं मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके, ये 4 क्लास मैं डेली लूँगी। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूँ, रानी मैम की आज से CHSL की 25 डेज 25 मैराथन स्टार्ट है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, जिनका सिलेबस हमारे टारगेट सीरीज़ में इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब ये ईडियम्स कितने ही कर लो, उनकी कोई गिनती है नहीं, आप कितने ही कर सकते हो। सेम गोज़ टू वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आप उनको कितना ही कर लो। ये हमारे सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, तो मैं इंग्लिश के लिए उसको करूँगी। और वैसे भी पहले कांस्टेबल का एग्जाम होगा, फिर हेड कांस्टेबल का, और CPO का मेरा फॉर्म भरा नहीं गया, तो अभी मेरे पास कुछ सच बर्डन नहीं है कि हाँ मुझे इंग्लिश करनी है। ठीक है, और भाई सबका अलग अलग डाउट आ रहा था, और जो स्टेनो की मुझे डेली दोपहर को मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करनी होती है एडवांस फ्रेजेस की, तो मतलब मुझ पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा था, इसलिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है। तो आपका कोई भी डाउट हो, पूरे दिन मैं उसकी जो चैट है वो ऑफ रखूँगी। मॉर्निंग में 9 बजे चैट ऑन कर दूंगी, आप उस पर कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि अब आगे आगे पॉसिबल नहीं होगा ना वीडियो अपलोड करना। मान लो डेली पढ़ना होगा आगे आगे, तो और भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाने का। तो मैं मॉर्निंग में जो अपना डेली टारगेट है आगे आगे, अभी नहीं, अभी हम अपना ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, मैं उसमें टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आपका जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछने के साथ साथ आप अपने चैनल पर भी पूछ सकते हो। अभी रात को 10 बजे मैं चैट ऑन कर दूँगी,
ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करने की हूँ। और प्लीज़ अननेसेसरी मुझे पर्सनली भी मैसेज मत करना और ना ही ग्रुप पे कुछ भी मत करना। मुझे मजबूरन मैं उसे हटा दूँगी क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी उसके लिए ही मैंने उसको बनाया है, तो प्लीज़ अननेसेसरी कुछ भी मत करना। अपना हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की हम तैयारी करना है, उसे करते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़िए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे अलग मैंने टारगेट में कुछ नहीं किया, मैंने आपको कई बार बता दिया। अभी मेरा सिर्फ फोकस है जीएस पर और मैथ्स पर जो मेरे वीक है, और आपको भी यही अपना माइंडसेट बनाना चाहिए। अपने सब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि आपका क्या वीक है, ठीक है। और वो आप किससे कर सकते हो, मॉक टेस्ट देके। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैथ्स में समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, तो उठा के 5 सेक्शनल मॉक लगा दीजिए। मैथ की एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए कि कौन से चैप्टर वीक है और उनको कर डालिए। उन पे 100-200 क्वेश्चन। रीजनिंग में अभी किसी का डाउट आ रहा था कि उनसे एनालॉजी, फिगर काउंटिंग और जो भी चैप्टर बताए थे, तो ट्रस्ट मी उसका, अगर आपको ये कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो एक बार जाके उस चैप्टर का नाम डालिए और उसकी वीडियो देख लीजिए। आप पीयूष वार्ष्णेय सर से उनकी वीडियो देख सकते हैं या फिर किसी भी टीचर से, मुझे नहीं पता, मैं रीजनिंग एज सच में किसी से पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिस ही मस्ट है। उसके ठाके 100-200 क्वेश्चन जब आप कर दोगे तो आपका पैटर्न कहीं नहीं जाने वाला, फिर चाहे कुछ भी हो, फिगर काउंटिंग हो या फिगर सीरीज़ हो, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स रीजनिंग में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब मुझे क्या बोलते हैं, मुझसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैं डेली उनकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज तो मैं कर नहीं पाई, टाइम नहीं मिला, बट मैं उसकी डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं 300-400 क्वेश्चन लगाऊंगी सिर्फ प्रॉफिट लॉस के। और ऐसे ही अदर चैप्टर जैसे डिस्काउंट हो गया, वो मेरा बहुत वीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। आई होप आप समझ गए होगे।